शुरुआत होती है बहुत ही खूबसूरत आइलैंड को दिखाते हुए, जहाँ समंदर के बीचों बीच हम एक कश्ती को देखते हैं जिसमें एक लड़का 3 लड़कियों की तस्वीरें बना रहा था। लेकिन इसी बीच पानी में एक शार्क भी घूम रही थी और फिर तभी हम एक बड़ी सी शार्क को देखते हैं जिसके 4 सर थे। वो देखते ही देखते उस शार्क पर हमला कर देती है जो वहाँ घूम रही थी, जिससे पानी में खून हो जाता है। तभी कश्ती में मौजूद एक लड़की पानी में खून को देखती है और बाकियों को भी बताती है, जिसके फौरन बाद इन्हें शार्क के ऊपर वाला हिस्सा भी दिखाई देता है जो कि इन्हीं की तरफ आ रही थी। लेकिन ये लोग उससे डरते नहीं, उल्टा वो लड़का उस शार्क की तस्वीरें बनाने लगता है। लेकिन वो शार्क तो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी और देखते ही देखते इनकी कश्ती पर हमला कर देती है और एक एक झटके में सबको मारकर खा जाती है। पानी से बाहर आने पर हम इस 4 सर वाले शार्क को देखते हैं। उसका साइज बाकी शार्क के मुकाबले काफी बड़ा था। फिर हमें एक पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ एक ऑफिसर जिसका नाम स्टर्लिन था, वो मोबाइल पर इसी हादसे की खबर सुनता, जिसके बाद वो अपने साथी के साथ उस जगह को चेक करने के लिए चला जाता है, ये पता लगवाने के लिए कि उनकी मौत कैसी हुई। लेकिन इन्हें वहाँ सिवाय कैमरे के कुछ नहीं मिलता। फिर जब इस कैमरे को चेक करते हैं तो इसमें इन्हें उस 4 सर वाले शार्क की तस्वीर मिल जाती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। इन्हें लगने लगता है कि जरूर उन 4 लोगों को इसी शार्क ने मारा होगा। लेकिन वो इस सोच में भी थे कि क्या कोई ऐसी शार्क भी हो सकती है, इसीलिए वो फौरन एक आर्मी डॉक्टर से मिलते हैं जिसका नाम एनजी होता है। उसे समंदर में रहने वाले सभी जानवरों की काफी जानकारी थी। वो लोग उसे भी वो 4 सर वाले शार्क की तस्वीर दिखाते हैं और पूछते हैं क्या कोई ऐसी शार्क भी हो सकती है जिसके 4 सर हो। तभी यहाँ सीनियर डॉक्टर कहता है कि नहीं, इस तरह की कोई शार्क नहीं होती, बल्कि इस तस्वीर को तो एडिट किया गया है जिसमें सेटिंग करके शार्क के 4 सर आपस में जोड़ दिए गए हैं। ये सुनकर डॉक्टर एनजी भी कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। जिसके बाद वो ऑफिसर्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम दोनों डॉक्टर्स को उनके 4 साथियों के साथ एक कश्ती में देखते हैं। यहाँ सीनियर डॉक्टर सभी को अपना प्लान बताता है। वो कहते हैं कि 4 सर वाले शार्क सच में पाई जाती है और मैं यहाँ उसे ही पकड़ने आया। We're gonna catch the shark. Everyone's hunting. क्योंकि मेरा वाटर टैंक ठीक से नहीं चल रहा, लोग उसे देखने आते ही नहीं, जिस वजह से मेरा काफी नुकसान हो रहा है। और अगर मेरे वाटर टैंक पे 4 सर वाली शार्क होगी तो सोचो मुझे कितना फायदा होगा। उसे देखने के लिए तो लोगों की भीड़ लग जाएगी और मैं बहुत सारे पैसे कमा सकूंगा। अब वो लोग कश्ती में बैठकर उस शार्क को पकड़ने निकल जाते। समंदर के बीच में जाकर वो मछली का खून पानी में फेंक देते हैं। फिर कश्ती के नीचे कैमरा लगाकर नजर रखने लगते हैं, शार्क के आने का इंतजार भी करने लगते हैं। अब खून को सूंघते हुए आखिरकार वो 4 सर वाली शार्क यहाँ पर आ ही जाती है, लेकिन वो कश्ती में लगे कैमरे पर हमला करके उसे तोड़ देती है। इसके बाद वो कश्ती पर भी हमला करती है और उनके एक साथी को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। पानी में आने के बाद वो उसे मारकर खा जाती है। ये देखकर बाकी लोग काफी डर जाते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है। तब इतनी ही देर में वो दोनों ऑफिसर्स यानी स्टर्लिन और उसकी साथी कश्ती में आ जाते हैं। वो लोग स्टर्लिन को बताते हैं कि हमारे साथी पर एक अजीब सी शार्क ने हमला करके उसे मार दिया है। तभी स्टर्लिन उन्हें उस 4 सर वाले शार्क की तस्वीर दिखाते हुए पूछता है क्या यही वो शार्क है। तो वो लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये वही शार्क है। ये सुन दोनों ऑफिसर्स इस केस पर काफी गहराई से सोचने लगते हैं और फैसला करते हैं कि हम लोगों का इस समंदर पर आना ही बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों का आना किसी खतरे से खाली नहीं है। अब हम समंदर में उसी शार्क को देखते हैं जो अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए बेचैन थी। इसी बीच एक मछुआरा समंदर में अपनी कश्ती लेकर आया हुआ था ताकि वो मछली पकड़ सके, लेकिन अचानक वो शार्क उसकी कश्ती पर बुरी तरह हमला करके उसे पलट देती है। जैसे वो मछुआरा पानी में गिरता है वो उस पर हमला करती है और अपने 4 खौफनाक दिखने वाले मुंह से उसे खा जाती है। अगले दिन एनजी और वो सीनियर डॉक्टर फिर से शार्क को पकड़ने के लिए अपने साथियों को मना रहे थे, लेकिन अपने साथी की मौत की वजह से वो अभी भी काफी गहरे सदमे में थे और डरे हुए भी थे। लेकिन फिर भी आखिरकार वो इसके लिए मान ही जाते हैं। फौरन बाद वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ सारी कश्तियाँ लगाई जाती थी। यहाँ उनकी मुलाकात एक शार्क हंटर से होती है, इन्हें शार्क का शिकार करने वाले से। इसे दरअसल डॉक्टर एनजी ने ही बुलाया था और ये उसका काफी अच्छा दोस्त भी था। दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। अब ये लोग कश्ती लेकर यहाँ से निकल जाते हैं उस शार्क को पकड़ने के लिए। फिर हम समंदर की गहराइयों में एक रिसर्च टीम को देखते हैं जो यहाँ किसी चीज की जांच करने आए थे, लेकिन तभी उनमें से टीम की एक लड़की दूसरी साइड पर सबसे अलग चली जाती है और वो शार्क उसे देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। फिर फौरन उस पर झपटकर उसे खा जाती है। यही हम एक दूसरी कश्ती को देखते हैं जिसमें कुछ लोग थे और वो यहाँ घूमने आए हुए थे। तभी उन्हें पानी में व्हेल दिखाई देती है जो किसी लहर की तरह अपने जिस्म को हिला रही थी। वो इन्हें बहुत प्यारी लगती है और ये लोग उसकी तस्वीरें बनाने लगते हैं। तभी अचानक 4 सर वाली शार्क यहाँ भी आ जाती है और देखते ही देखते उस व्हेल पर झपट पड़ती है। वो उस पर इतना बुरा हमला करती है कि जान से मार डालती है।
अब ये देखकर तो कश्ती में मौजूद सभी लोग काफी दंग रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं आता अपनी आंखों पर कि उन्होंने ये क्या देख लिया। अब वक्त को ज़ाया किए बगैर कश्ती का मालिक फौरन इस बारे में पुलिस को बताता है। उसके बाद स्टर्लिन भी सुन लेता है और जल्दी से उस शार्क को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उधर वो शार्क अब उनकी कश्ती की तरफ ही बढ़ रही थी, जिसे देखकर कश्ती का मालिक सब लोगों को संभालता है और किनारे की तरफ तेजी से अपनी कश्ती दौड़ाने लगता है। तभी स्टर्लिन भी अपने 2 ऑफिसर्स को लेकर यहाँ आ जाता है उनकी मदद करने के लिए। अब कश्ती का मालिक एक एक करके सभी लोगों को कश्ती से उतार लेता है। इसके बाद एक ऑफिसर की नजर शार्क पर पड़ जाती है जो इन्हीं की तरफ ही आ रही थी। वो उस शार्क पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन वो शार्क एकदम से बाहर आकर उस पर हमला कर देती है और उसे खाने में मिनट भी नहीं लगाती। उसे मारने के बाद अब शार्क उस शार्क हंटर की कश्ती की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो लोग तो पहले ही तैयार थे क्योंकि वो शार्क के जिस्म पर एक ट्रैकर लगाना चाहते थे, जो असल में एक डिवाइस होती है किसी भी चीज पर नजर रखने के लिए, उसे ढूंढने के लिए। इसीलिए जैसे शार्क उन पर हमला करने के लिए पानी से बाहर आती है तो सही मौका देकर शार्क हंटर गन से शार्क को मारकर उस पर वो ट्रैकर लगा देता है। लेकिन वो शार्क यहाँ भी अपना शिकार नहीं छोड़ती। वो दोबारा से बाहर निकलकर उनकी एक साथी पर हमला करती है, उसे पानी में ले जाकर बुरी तरह मारकर खा जाती है। ये देखकर वो एक बार फिर से उदास हो जाते हैं क्योंकि उस शार्क को पकड़ने के चक्कर में उनके 2 साथी मारे गए। पानी में हम शार्क को देखते हैं जिसकी दुम बदलने लगती है क्योंकि उसने पहले एक शार्क को खाया था, तो उसकी दुम की जगह एक नया सर निकल आता है और अब वो बन जाती है 5 हेडेड शार्क, यानी 5 सरों वाली शार्क। पर अब वो लोग समंदर से निकल कर उस सीनियर डॉक्टर के वाटर टैंक वाली जगह पर आ जाते हैं जहाँ स्टर्लिन भी इनकी मदद करने के लिए आ गया था। अब उनके एक साथी को सीनियर डॉक्टर पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी वजह से उनकी 2 साथी और पता नहीं कितने मासूम लोगों की जान चली गई। इसीलिए उस डॉक्टर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शार्क हंटर उसे रोक लेता है। उधर समंदर की लहरों की मजे लेने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन तभी इतने सारे लोगों को देखकर वो शार्क यहाँ आ जाती है और एक एक करके उन पर हमला करने लगती है। और ये भयानक नजारा देखकर किनारे पर मौजूद सभी लोग डरते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। ये खबर सुनते ही स्टर्लिन बाकी लोगों को लेकर यहाँ पहुँच जाता है और पूछताछ से उसे पता चलता है कि शार्क ने 5 लोगों को खा लिया है और न जाने कितनों को जख्मी कर दिया है। अब ये जानकर डॉक्टर एनजी को काफी बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। इसीलिए अब वो ये फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब वो शार्क को छोड़ना नहीं बल्कि उसे जान से मार डालना है। इसीलिए वो सभी को बताती है कि शार्क डॉल्फिन की आवाज से दूर भागती है, तो हम ऐसा करेंगे, स्पीकर पर डॉल्फिन की आवाज चलाकर हम शार्क को एक दूसरी जगह भेजेंगे और वहाँ हम उसे बॉम्ब से उड़ा देंगे। अब ये लोग फौरन ही समंदर किनारे पहुँच जाते हैं और अपने प्लान के बारे में मजीद बात करते हैं। इनके पास 3 स्पीकर थे जिनका इस्तेमाल करके ये शार्क को दूसरी जगह पर ले जाएंगे। अब स्टर्लिन और उसके साथी पुलिस वाली कश्ती से इन लोगों की कश्ती के साथ जाते हैं। फिर थोड़ा आगे जाने पर दोनों कश्तियाँ एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं ताकि ये स्पीकर को ठीक जगह पर लगा सके। यहाँ सीनियर डॉक्टर सभी से माफी मांगता है कि सारी गलती मेरी है, सब मेरी वजह से हुआ है, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था अपने वाटर टैंक को बचाने के लिए। अब एनजी स्पीकर को पानी में उतारती है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर शार्क गलत जगह पर चली जाती है, यानी जहाँ उसे ये लोग भेजना चाहते थे वो वहाँ जाने की बजाय कहीं और चली जाती है और वो जगह थी स्टर्लिन की कश्ती के बहुत पास। लेकिन ट्रैकर की वजह से स्टर्लिन को पता चल जाता है कि शार्क उनकी कश्ती की तरफ ही आ रही है, मगर फिर अचानक से उन्हें शार्क का सिग्नल आना बंद हो जाता है क्योंकि अब शार्क उनकी कश्ती के बिल्कुल नीचे आ गई थी। स्टर्लिन के साथ गेंद लेकर शार्क को पानी में ढूंढने लगती है, लेकिन ये देखकर शार्क उनकी कश्ती को जोर से टक्कर मारती है जिसकी वजह से उसके साथी बेकाबू होकर पानी में गिर जाती है। तभी फौरन ही वो शार्क उस पर हमला करके उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देती है और खा जाती है। ये देख स्टर्लिन अपने साथी को बचाने के लिए शार्क पर गोलियां भी चलाता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, इसका कोई भी फायदा नहीं था। उसे खाने के बाद शार्क स्टर्लिन को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। वो कश्ती पर हमला करके पंखों को तोड़ देती है जिससे उसकी कश्ती वहीं पर ही रुक जाती है। अब सारी सूरत हाल के बारे में स्टर्लिन शार्क हंटर को रेडियो के जरिए बताता है, जिस पर वो शार्क हंटर स्टर्लिन को कहता है कि तुम ऐसा करो, मछली का खून हमारी कश्ती की तरफ फेंक दो। शार्क को अब मैं देखता तो वो ऐसा ही करता है, उनकी कश्ती की तरफ मछली का खून फेंक देता है, जिससे वो शार्क स्टर्लिन को छोड़कर उन लोगों की कश्ती की तरफ जाने लगती है। तब उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर शार्क हंटर सभी को कहता है कि वो आ रही है, सब तैयार रहो। लेकिन तभी शार्क पर लगा हुआ ट्रैकर निकल जाता है, जिससे नहीं लगता है कि शायद शार्क रास्ते में ही कहीं रह गई है। इसीलिए वो लोग पानी में बॉम्ब फेंक कर उसके आने का इंतजार करने लगते हैं। फिर कुछ ही देर बाद वो शार्क यहाँ पर आ जाती है और जैसे वो उस बॉम्ब को खाने वाली होती है तभी उससे पहले एक दूसरी नॉर्मल शार्क उस बॉम्ब को खा लेती है। अब उन्हें लगता है कि शायद 5 सर वाले शार्क ने उस बॉम्ब को खाया है, इसीलिए शार्क हंटर उस बॉम्ब का बटन दबा देता है, जिससे वहाँ एक काफी बड़ा धमाका होता है और उस नॉर्मल शार्क के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब इस वजह से ये लोग काफी खुश हो जाते हैं कि थैंक गॉड उस शार्क से हमारी जान छूट गई। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं थी, क्योंकि तभी
तभी हम पानी में 5 सर वाले शार्क को देखते हैं जो जिंदा थी और उस शार्क के जिस्म के टुकड़ों को खा रही थी। अब वो गुस्से में आकर उनकी कश्ती की तरफ तेजी से बढ़ती है। वो उस कश्ती पर भी हमला करके उसके पंखे तोड़ देती है, जिससे वो कश्ती यही रुक जाती है। अब इस सब के बारे में शार्क हंटर स्टर्लिन को बताता है और मदद बुलाने के लिए कहता है, जिस पर वो उसे कहता है कि ठीक है, रुक जाओ, घबराओ नहीं, मैं पुलिस हेलीकॉप्टर यहाँ मंगवाता हूँ। वो शार्क अब कश्ती को जोर से टक्कर मारती है, जिससे एक लड़की पानी में आके गिरती है। ये देखकर उसका दोस्त उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ता है, जिसके बाद दोनों तैरकर कश्ती में आने लगते हैं। लेकिन वो शार्क भी उनके पीछे ही थी, तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी और थोड़ी ही देर में वो उनके बहुत पास आ जाती है। ये देख सीनियर डॉक्टर एक हथियार शार्क को फेंककर मारता है, जिस वजह से वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन उस हथियार से बंधी हुई रस्सी गलती से सीनियर डॉक्टर के पैर में फंस जाती है और खींचकर उसे पानी में ले जाती है। लेकिन शार्क तो पहले ही पानी में उसका इंतजार कर रही थी। वो उस पर एकदम से हमला करके उसे खा जाती है। ये देख सभी लोग काफी डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि अगला नंबर हमारा है। वो शार्क हमें भी नहीं छोड़े। लेकिन शार्क हंटर उन्हें गन देता है और हौसला देते हुए कहता है कि हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। हम शार्क को रोकेंगे, लेकिन अगर हमारे नसीब में मरना ही हुआ तो हम डट कर उसका मुकाबला करेंगे। तभी शार्क दोबारा से उनकी कश्ती पर हमला करने के लिए आने लगती है। ये देखकर शार्क हंटर सभी को गोलियां चलाने के लिए कहता है, जिस वजह से शार्क बौखला जाती है, उसका ध्यान भटक जाता है और वो दूसरी साइड पर चली जाती है। तभी वो लोग देखते हैं कि उनको बचाने वाला पुलिस हेलीकॉप्टर यहाँ पर आ चुका है। फिर जैसे वो हेलीकॉप्टर इनकी तरफ जा ही रहा था, तभी पानी से बाहर आकर शार्क ऊपर की तरफ कूदती है और हेलीकॉप्टर पर हमला करके पानी में ले जाती है। अब उनकी कश्ती की तरफ ही आ रही थी, जिसे देखकर शार्क हंटर बचे हुए बॉम्ब को हुक में लगा देता है और एंजी के दोस्त को दूसरी तरफ से जाल पानी में फेंकने के लिए कहता है। और अब जैसे शार्क इस जाल की तरफ आती है, तभी शार्क हंटर भी पानी में कूदकर उस हुक को शार्क के जिस्म पर लगा देता है, यानी जिसमें बॉम्ब लगे हुए थे। जैसे ही शार्क कश्ती से दूर जाती है, वहाँ एक काफी बड़ा धमाका होता है। अब ये देखकर सभी लोग काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शार्क हंटर भी उस शार्क के साथ ही मारा गया। लेकिन तभी अचानक पानी से निकलकर वो कश्ती पर आ जाता है, यानी वो जिंदा था, जिसे देख सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। फिर वो शार्क हंटर एंजी के गले लगता है और उसे पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को काफी पसंद करते थे, इसीलिए वो भी खुशी खुशी शादी के लिए मान जाती है। अब आखिर में सभी लोग काफी खुश थे कि उन्होंने बहादुरी से उस खूंखार शार्क का मुकाबला किया और आखिरकार उसे जान से मार दिया। ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।